बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शोधब अफजल और आज की इस वीडियो में मैं आपको नैनो कोर रैट जो कि फ्री रैट था, पिछली वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 बताए थे, उनमें ये पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था और ये बहुत ही एक अच्छा रैट है। इसका आज हम रिव्यू देखेंगे, कंप्लीट रिव्यू। हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट की बन जाए, 15 मिनट की बन जाए, 25 मिनट की बन जाए, तो आपने वीडियो के टाइम पर ध्यान नहीं देना। आपने ये ध्यान देना है कि मैं बेसिकली आज क्या बताऊँगा इस रैट से रिलेटेड और क्या क्या आपको पता चलेगा इस बेसिकली बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे रैट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके सेटअप को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सेटअप मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं कोर्स के अंदर ही रख दूंगा, रार में या जिप फाइल में, किसी भी फाइल में, तो आपने उसको सिंपल एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर आपको हो सकता है कि सेटअप फाइल मिले। आपने सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने डेस्कटॉप पे। वो भी मैंने आपको जो वीडियोज़ इसके अंदर रखी हुई हैं सेटअप के अंदर उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ से आपने सिंपल नैनो कोर की जो EXE फाइल है उसको ओपन कर लेना है। जो ही आप इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये मेरे पास दिखाई दिया वैसे आपके पास जो है ना ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिंपल ये क्लाइंट्स हैं, नेटवर्क है, यहाँ पे उसके बाद सिस्टम है, उसके बाद बिल्डर है, प्लेजन है, मल्टी कोर है, नैनो कोर स्टैटस। तो सबसे अच्छा मुझे ये रैट लगा है फ्री रैट्स में। तो सिर्फ ना इसमें पेड रैट वाला एक ऑप्शन नहीं है, बाकी इसमें पेड रैट्स वाले सारे ऑप्शन हैं। इसमें सिर्फ पेड रैट्स वाला ऑप्शन नहीं है जिसको हम बोलते हैं RDP, हिडन RDP फीचर वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। बाकी आपको इसमें तमाम वो ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि आपको फ्री मतलब कि पेड रैट्स में दिए जाते हैं। सिर्फ एक हिडन RDP फीचर आपको नहीं दिया जाता जो कि एक बहुत पावरफुल फीचर है। ठीक है, वो सिर्फ आपको मतलब कि प्रीमियम रैट्स, वो भी सिर्फ 2 रैट्स में फिलहाल दिया जा रहा है, एमिनेंट और ल्यूमिनिसिटी में। तो ये इसमें आपको मतलब कि वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आएंगे, यहाँ पे हम सिंपल आप जाएंगे, यहाँ से कनेक्शन है, टूल्स है, टूल्स में आप आएंगे, यहाँ पे ये देखें सारे आपको उतने ही चीज़ें मिलती हैं जितना कि आपको वहाँ पे मिलती थी। ठीक है, ये देखें रिवर्स प्रॉक्सी का भी आपको ऑप्शन मिलता है जो कि आपको पेड रैट्स में दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रैट है, इसका हम रिव्यू करेंगे आज और मैं आपको इससे एक अदद PC हैक करके दिखाऊंगा और उस PC को हम कंट्रोल करना सीखेंगे कि कैसे एक PC को जो कि आपके पास यहाँ पे आएगा उसको कैसे कंट्रोल करना है प्रॉपर तरीके से नैनो कोर रैट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं नैनो कोर में। यहाँ से न्यूज़ आप देख नहीं सकते क्योंकि ये क्रैक वर्जन है, इसका अभी तक पेड वर्जन है ही नहीं। पेड वर्जन अगर है तो उसकी यही अपडेट है। फीडबैक अगर आप इनको देना चाहते हैं वो भी दे सकते हो। उसके बाद क्लाइंट्स है, नेटवर्क है। सबसे पहले हम इसकी जो है ना वो थोड़ी सेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, बिल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिस्टम है। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि रैट को हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये कनेक्शन हो गया, यहाँ पे आपको जितने भी PC आप हैक करोगे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद क्लाइंट थंबल में, ये भी मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ सिस्टम में, यहाँ से सर्वर सेटिंग में। सर्वर सेटिंग पे आप यहाँ पे इसकी जो है ना वो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे दाएं बाएं इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है ना मतलब क्या क्या चीज़ कैप्चर करना चाहते हैं जब आपका विक्टिम कनेक्ट हो। तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ये आपकी रैट से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ रैट की कस्टमाइजेशन से रिलेटेड। ये देखें, शो लोगो एनिमेशन, शो विजेट एनिमेशन, शो नोटिफिकेशन एनिमेशन। तो ये सारे इसमें आप देख सकते हो। नेविगेशन आप यहाँ से वर्टिकल करोगे इस साइड पर आ जाएगा, ये देखें। उसके बाद यहाँ से आप इसको हॉरिजेंटल करोगे इस साइड पे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सॉरी। तो इस तरीके से मतलब कि आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। मैं इसको वर्टिकल मतलब लेफ्ट साइड पे इसके सारे आइकॉन कर देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं थीम में। यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो। एम्बर करोगे तो इसका ये देखें कलर अजीब सा कलर हो गया। उसके बाद नीचे थीम करोगे फायरफ्लाई, तो ये इसमें मतलब आपको फुली कस्टमाइजेशन दी जाती है। विनोम करोगे तो ये देखें ये विनोम हो गया है। उसके बाद टर्मिनस करोगे तो ये देखें टर्मिनस हो गया। तो मैं यहाँ से ग्रीन, आपको पता है जो हैकर होता है हमेशा वो ग्रीन और ब्लैक और वाइट चीज़ें यूज़ करता है, ग्रीन ब्लैक और वाइट। तो मैंने यहाँ से जो है ना वो ग्रीन कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग में। नोटिफिकेशन आपको ये कैसे दे, यहाँ से प्ले, अगर आपके पास कोई PC है तो ये आपको साउंड प्ले करके दिखाए, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है ना इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये देखें
ये साउंड की आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद कोर सेटिंग है, उसके बाद नीचे आ जाए नेटवर्क सेटिंग है, उसके बाद नीचे आ जाए तो सर्विलांस सेटिंग है। तो मतलब कि इसमें कस्टमाइजेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है ना अपीयरेंस सेटिंग में आप जैसे मैंने किया है, यहाँ से आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, यहाँ से इसके थीम की सेटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ से इसको अप्लाई चेंज लाजमी करना है, अदरवाइज आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। अगर आप इसको रिस्टोर डिफॉल्ट कर दोगे जैसे इसकी पहले सेटिंग थी वैसे हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अप्लाई चेंज मारता हूँ तो ये हमारी चेंज हो जाएगी। अब ये देखें कितना खूबसूरत बन गया। तो ये एक बहुत अच्छा रैट है और इसको आप ये देखें फुल स्क्रीन अगर करना चाहते हैं ये फुल स्क्रीन भी हो जाएगा। यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये देखें जितना आप करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इसको रख ले। तो अब हम आ जाते हैं अपने बिल्डर की तरफ के वायरस इससे कैसे बनाते हैं और कैसे हम किसी को हैक करते हैं। बिल्डर में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ सेटिंग मिलती है। बिल्डर सेटिंग में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है ना ये देखिए आपको ये बता भी रहा है कि आपको यहाँ पे जो है ना वो डक DNS या फिर नो IP इंटर करना है। यहाँ पे भी आपको डक DNS आप इनमें से एक में इंटर करोगे। ये बैकअप DNS होता है। बैकअप DNS का ये मतलब है अगर कल कला को आपकी एक होस्ट मतलब मसला करने लग जाती है तो आपकी दूसरी होस्ट होगी। तो ये भी आपको इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है जो कि आपको प्रीमियम रैट्स में भी दिया जाता था। तो यहाँ से मैं सिर्फ यही प्राइमरी यूज़ करता हूँ क्योंकि डक DNS हम यूज़ कर रहे हैं और डक DNS कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो यहाँ से मैं डक DNS को ऑन करता हूँ। मेरे ख्याल में मेरे सिस्टम में ऑन नहीं है, अब ये ऑन होगी, यहाँ पे आ जाएगी अभी। तो ये देखिए ये मेरे पास आ चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिंपल राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डक DNS सेटिंग करता हूँ। यहाँ से जो मेरी होस्ट है इसको मैं सिंपल यहाँ से सिंपल कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल प्राइमरी कॉन्टैक्ट कनेक्शन होस्ट है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो मेरी होस्ट है कंट्रोल V करूँगा और आगे मैं लिख दूँगा डक DNS है तो मैं डक DNS लिखूँगा। अगर आप नो IP यूज़ करते हो तो जो आपके नो IP की होस्ट है तो आप वो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे पोर्ट इंटर करनी है जो कि आपने अपने नेटवर्क मतलब आपके नेट में ओपन होगी। तो मैं यहाँ से वो पोर्ट इंटर करता हूँ। मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ 1605 मेरे इंटरनेट में ऑन है। उसके बाद स्किप यूज़र अकाउंट वार्निंग रिक्वेस्ट प्रोसेस, इसको भी आपने रन क्लाइंट विन कंप्यूटर स्टार्ट ये। उसके बाद इसको भी चेक कर देना है ताकि जब आपका विक्टिम का कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया तब भी आपके पास कनेक्शन हो जाए। उसके बाद इसमें आपने ज़्यादा कनेक्शन को नहीं छेड़ना। उसके बाद DNS सर्वर ये आपको मिलता है, इसको भी नहीं छेड़ना। असम्बली सेटिंग में जब आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ये बेसिकली क्या होती है। नोटिफिकेशन सेटिंग, अगर आप उसको कोई डायलॉग वगैरह शो करना चाहते हैं यहाँ से आप प्रीव्यू करके चेक भी कर सकते हो, उसको ऐसे शो होगा नैनो कोर हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो मैं यहाँ से इंस्टॉलेशन डायलॉग को ऑफ करना चाहता हूँ। उसके बाद सर्विलांस सेटिंग में आ जाए तो यहाँ से अनेबल कीबोर्ड लॉगिंग है। उसके बाद यहाँ पे और भी आपको ये देखिए अनेबल कीबोर्ड लॉगिंग आप कर दें, इसको ऑन कर दें। उसके बाद आप यहाँ से सिंपल इसको कंपाइल करेंगे। तो ये इसकी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग नहीं है, सिंपल सी सेटिंग है। आप इसको सिंपल कंपाइल करो, अपना वायरस बनाओ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल नैनो, आप कोई भी लिख सकते हो। नैनो कोर के फोल्डर में ही हम इसको सेव कर लेते हैं, नैनो के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। ये देखें वो पूछ रहा है कि आप जो है ना मतलब कि पोर्ट मैनेजर में आपने पोर्ट इंटर नहीं की, क्या आप उसको इंटर करना चाहते हो। मैं इसको यस कर देता हूँ। ये आपसे कनेक्शन मांग रहा है, इसको आप अलाउ कर दें, आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ से इसको अलाउ ही करूँगा ताकि मेरे पास कोई भी PC रुके नहीं। तो मैं यहाँ से इसको अलाउ एक्सेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जब हम नेटवर्क में आते हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स कनेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क पोर्ट मैनेजर में आके आपने यहाँ पे सिंपल जैसे इसको मैं डिलीट मारता हूँ, यस करता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल ऐड पोर्ट करना है। ऐड पोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल अपनी पोर्ट जो 1605 हमने वहाँ पे लिखी थी वायरस बनाते हुए, तो वही पोर्ट आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू कर देने। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट अनेबल कर दी, ये मेरे पास लिसन हो रही है। यहाँ से मैं क्लाइंट्स कनेक्शन में आ जाता हूँ। तो ये देखें अब जो फाइल है हमारी, उस फाइल को हम अपने विक्टिम को सेंड करेंगे और जो विक्टिम का कंप्यूटर यहाँ पे आएगा उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। तो मैं विक्टिम के मतलब को सेंड करके उसके बाद यहाँ पे आता हूँ PC लेके वापस। तो आप देख सकते हो आपकी दुआ से एक PC मैंने जो है ना वो अभी हैक किया यूनाइटेड स्टेट का, इसी वायरस से, मतलब कि नैनो कोर के वायरस से। आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेट दिखा देता हूँ। अभी मैंने इंस्टॉल किया 6/19/2017। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जब आप इस सिंपल राइट क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे ये देखें आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। कनेक्शन, यहाँ से आप अगर इसको अनइंस्टॉल, शट डाउन, डिसकनेक्ट, ये अपने वायरस को अगर आप यहाँ से वायरस की छेड़छाड़ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम को अगर आप विक्टिम के सिस्टम को रिबोट करना चाहते हो, शट डाउन करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑर्गेनाइज में आ जाते हैं। तो यहाँ से
आप अपने मतलब के रैट की सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ये कोई इतना खास ऑप्शन नहीं है। मैनेज में आ जाते हैं, फाइल ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। जैसे ये देखें उसका फाइल ब्राउज़र नीचे ओपन हो गया और ये मेरा यहाँ से आप ये देख सकते हैं डाउनलोड अपलोड वगैरह सारा काम जैसे कि हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ से टास्क मैनेजर है, जितने भी उसकी फाइल्स चल रही हैं हम यहाँ से उसको सिंपल क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से अभी ये लोडिंग हो रहा है तो यहाँ से कनेक्शन भी आप देख सकते हो। प्रोसेस जैसे हमारा टास्क मैनेजर होता है विंडो का, वैसे